हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। सबको मेरा सलाम। आज मैं चर्चा करूंगा परिसीमन आयोग के बारे में। इलेक्शन का समय है। आप हमें किसी न किसी से सुनते होंगे कि भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के विधानसभा क्षेत्र, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में जैसे अगर मैं कहूं, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में 7 विधानसभा क्षेत्र हैं। तो बिहार से 40 एमपी चुन के जाते हैं। ये आप इलेक्शन के समय में हमेशा सुनते होंगे। तो अब सवाल उठता है कि आखिर ये 7 की जगह पे 8 क्यों नहीं है, या 7 है तो किसने इसका जो है कौन निर्धारित किया कि यहाँ पे जो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में 7 विधानसभा क्षेत्र होंगे। जिस तरह की मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन विधानसभा क्षेत्र है। तो मैं आपको बता दूं कि भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में 7 विधानसभा क्षेत्र है। सबसे पहला आपका बीरपुर हो गया, उसके बाद गोपालपुर है, फिर पैती है, कहलगांव विधानसभा क्षेत्र है, भागलपुर विधानसभा क्षेत्र है, नाथनगर विधानसभा क्षेत्र है, उसके बाद सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र आपका भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और यदि मैं भागलपुर लोकसभा क्षेत्र की बात करूं तो भागलपुर लोकसभा क्षेत्र के अंदर में टोटल 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। एक जो सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र है वो बांका लोकसभा क्षेत्र में पड़ जाता है। तो इस तरह से कुल मिलाकर के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में 7 विधानसभा क्षेत्र है। और भागलपुर लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। और बांका विधानसभा क्षेत्र में एक भागलपुर डिस्ट्रिक्ट का जो सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र है वो आपके बांका लोकसभा क्षेत्र में पड़ जाता है। तो अब इसमें विचार आता है कि आखिर ये विधानसभा क्षेत्रों की संख्या निर्धारित कौन करता है, किसके माध्यम से होता है। तो इसी विषय पे हम आज चर्चा करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ये सारे कहाँ पे कितना विधानसभा क्षेत्र होगा, इसका निर्धारण जो है परिसीमन आयोग के द्वारा किया जाता है। परिसीमन आयोग जो है भारतीय संविधान में एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 82 है, और एक अनुच्छेद आपका 170 है। ये दोनों अनुच्छेद जो है आपको विधानसभा क्षेत्र का कितना कहाँ पे होगा, इसका किस तरह से आपको निर्धारण करना, ये आपको ये अनुच्छेद बताती है। तो इस अनुच्छेद के माध्यम से जो है वो अनुच्छेद के अनुसार भारत देश में जो है हर 10 साल पे एक बार जनगणना होगा। और जनगणना के बाद जो है संसद के अंदर में परिसीमन अधिनियम को पारित किया जाएगा। और परिसीमन अधिनियम पारित होने के बाद परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा, जिसका गठन राष्ट्रपति करते हैं। और ये परिसीमन आयोग में जो है आपके सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, आपके इलेक्शन कमीशन के मेंबर होते हैं, आपके जो है जिस तरह से अगर मान लें मैं बिहार के लोकसभा क्षेत्र की बात करूं तो यहाँ पे जो भी एमपी है उसे 5 एमपी यहाँ से लिया जाएगा। और अगर विधानसभा विधानसभा का 5 विधानसभा लिया जाएगा, विधानसभा का मेंबर 5 लिया जाएगा, 5 तो आपका एमपी लिया जाएगा। तो इस तरह से इसका भारत सरकार के द्वारा गठित किया जाता है। ये परिसीमन आयोग जो है एक क्या है, एक आपका कमीशन है, एक निकाय है जिसका गठन भारत सरकार के द्वारा होता है। इसका जो उद्देश्य होता है, ये निर्वाचन क्षेत्रों में, चाहे लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हो या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हो, उसके सीमाओं का निर्धारण करती है, पुनर्निर्माण निर्धारण करती है या निर्धारण करती है। तो इसका उद्देश्य असल में जनसंख्या के आधार पर सीमा निर्धारण करना होता है। तो ये जो है किस तरह से करती है, मान लिया यहाँ की आबादी जो है 3 लाख है, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट की आबादी 3 लाख है। तो यहाँ पे वो क्या करेगी, मान लिया जाता है कि 50,000 की आबादी पे एक विधानसभा क्षेत्र का हम चयन करेंगे। तो अब देख लिया जाता है कि कितना दूर तक में 50,000 की आबादी पुरती है। तो उस आबादी के अनुसार जो है प्रतिनिधि को जो है तय किया जाता है, उस हिसाब से सीट को तय किया जाता है। जैसे भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में 7 विधानसभा क्षेत्र का निर्धारित किया गया है, 42 से 40 लोकसभा को निर्धारित किया गया है। ये निर्धारण जो है परिसीमन आयोग करती है। और ये जो आयोग है इसके पास इतना पावर होती है कि अगर ये जो एक बार निर्धारित कर दे तो इसकी सुनवाई आपका जो है सुप्रीम कोर्ट कोई भी न्यायालय में नहीं होता है। ये इसके पास इतना पावर होता है। इन लोगों के द्वारा जो भी बातें होती हैं, जो भी कार्य होती है, वो कानून बन जाती है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी फैसला होता है हम लोगों के लिए कानून हो जाता है, उसी तरह से ये आयोग के द्वारा भी जो भी किया गया है वो सारा कानून बन जाता है। आप उसके खिलाफ जो है कोर्ट भी नहीं जा सकते हैं। तो ये सारा निर्धारण जो है आयोग का काम है।
और अब तक अगर मैं निर्धारण का बात करूं तो देश में जो है सबसे पहली दफा 1951 में जनगणना हुआ था। जो 1951 में जनगणना हुआ, 1952 में अधिनियम परिसीमन अधिनियम को पारित किया गया संसद में, और 1952 में जो है परिसीमन आयोग का गठन किया गया। तो 1951 में, फिर उसके बाद जनगणना आपका 1961 में हुआ, 1961 के बाद 1971 में हुआ। तो 1951 में हुआ तो 1952 में अधिनियम पारित हुआ। 1961 के बाद जो है 1961 में जो है जनगणना हुआ, 1962 में अधिनियम पारित हुआ, और 1963 में जो है आपका आयोग का गठन हुआ। उसके बाद 1971 में जो है आपका जनगणना हुआ। उसके बाद 1972 में जाकर के 1973 में जाकर के आपका आयोग का गठन किया गया। और उसके बाद 1971 में 1971 के जनगणना के बाद ये सीमा निर्धारित करने के बाद, सीट का सिलेक्शन करने के बाद कि कहाँ कितना सीट होगा, उसके बाद ये प्रक्रिया को रोक दिया गया। 1976 में 42वां संशोधन करके जो है उस समय जो है ये अधिनियम पारित कर दिया गया कि अब जो है सीट का निर्धारण जो है लगभग 2001 तक नहीं किया जाएगा। और फिर 2001 के बाद जो है फिर उसके बाद किया जाएगा। लेकिन जब 2001 आया तो 2001 में भी 2026 तक जो है अब कोई भी सीमा का निर्धारित नहीं किया जाएगा। अगर कोई करता है तो भौगोलिक रूप से करेगा। और लोकसभा का 2026 तक तो कुछ नहीं किया जाएगा। विधानसभा का आप करेंगे भी तो भौगोलिक सीमा के अधिकार से भौगोलिक सीमा को लेकर के आप निर्धारित कर सकते हैं, जनसंख्या पे सीट के आधार पर नहीं कर सकते। तो ये सारा जो भी सीमा का फैसला करती है और ये जो भी सीट का फैसला करती है, ये सब आयोग करती है। तो इन्हीं बातों के साथ आज मैं अपने बातों को जो है विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।